अखिलेश, आपका स्वागत करता हूँ हैशटैग क्रिकमी में। तो आज जो हम बातें करने वाले मैटर ये होगा कि जब बुमराह आएंगे तो क्या हमारे प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस होंगे। दूसरी बात हम करेंगे इंग्लैंड की मीडिया में क्या चल रहा है। तीसरी बात हम करेंगे कि बेन स्टोक एंड टीम को क्या डर लग रहा है। तो दोस्तों पहली कहानी के साथ चलते हैं। अब हम दो टेस्ट खेल चुके हैं और दोनों टेस्ट में एक इंग्लैंड ने और दूसरे हमारी टीम ने खेला। और दोनों टीम ऐसा नहीं है कि इंडिया को बहुत लाइटली ले रहे थे। इंग्लैंड वाले ये कह रहे थे कि भाई ये एसएस के ट्रायल्स हैं, क्योंकि हमारे रोहित शर्मा और विराट कोहली हमारे साथ नहीं थे, जिसके वजह से वहाँ के लोगों को या सोशल मीडिया या वहाँ के गेस्ट को ये बात कहने को मिल गया कि अरे भाई साहब, ये तो बच्चे आए हैं, क्या खेलेंगे, बाउंसर दोगे, स्विंग कराओगे और ये तो बैट्स बॉल के सामने इनकी हवा निकल जाएगी। लेकिन यही टीम ने उनको भौचक्का कर दिया, क्योंकि पहले टेस्ट में आपको याद होगा हमारे 5 बैट्समैन ने सेंचुरी मारी थी, जिसमें केएल राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत डबल सेंचुरी एंड यशस्वी जायसवाल। तो 5 सेंचुरी मारे और पांचों दिन हम अच्छा खेल रहे थे, सिर्फ लास्ट सेशन अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से हम हार गए। वो हो सकता है, दैट कैन बी अ टेक्निकल थिंग कि कोई आई थिंक सुमन गिल वाज आल्सो वेरी यंग एंड वेरी न्यू टू द टेस्ट क्रिकेट, उसको समय लगेगा, ही विल टेक। तो क्या इडियट समझ रखे थे? ऐसा कुछ नहीं है। हम इंडियंस थोड़े से लेट जगते हैं, उनको समझाओ कि हम जब भी पहला मैच हारते हैं, ये हिस्ट्री उठा के देख लो भाई, हम ना कम बैक करते हैं और सीरीज जीत के जाते हैं। तो अभी 1-1 की बराबरी पे अब जो लॉर्ड्स का मैदान होगा उसमें आ जाएंगे बुमराह साहब। अब बुमराह साहब आ जाएंगे तो इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा कि बुमराह इन तो कौन आउट। अब आप सोचिए, क्योंकि मेरे हिसाब से चेंजेस तो 2 हो सकते हैं, बट वैसे इंडिया करेगी नहीं, क्योंकि एंटायर टीम इज सेट। पहले हम सोच रहे थे कौन बॉलर आएगा क्या है, बट आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूँ कि पूरी टीम, जैसे यशस्वी जायसवाल, राहुल द्रविड़, सॉरी केएल राहुल, उसके बाद करुण नायर, सुमन गिल, ऋषभ पंत, उसके बाद आपको शायद नीतीश रेड्डी दिखेंगे। और दैट्स वेयर आई वांट दैट नीतीश रेड्डी जो है उनके जगह पे आप चाहो तो आप कुलदीप को खिला लो या तुम अर्शदीप को इन कर दो। तो आपके पास क्या होगा कि 4 पेसर्स हो जाएंगे। जैसे कि प्रसिद्ध कृष्णा के दोनों मैचेस इतने अच्छे नहीं गए, तो आई थिंक प्रॉब्ली प्रसिद्ध कृष्णा इज वन मैन व्हिच कैन गो आउट ऑफ द टीम एंड यू कैन टेक इन बुमराह स्ट्रेट इन आते हैं। उसके बाद आपके पास चॉइस है कि आप नीतीश कुमार रेड्डी को निकालें और आप कुलदीप को इन करें या अर्शदीप को इन करें। लॉर्ड्स का जो मैदान होता है कि जैसे कि बातें चल रही हैं कि उस पे, और चलो मैं एक और बात बोल देता हूँ। सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ आई है, अभी अभी बात करते करते आपसे याद आया कि इंग्लैंड ने एक डेटा को लेकर आए कि जब बुमराह आते हैं तो इंडियन टीम 40% जीतती है और बिना बुमराह के वो 60% जीतती है। तो मतलब ये दिखाना चाहते हैं, मतलब आई बिलीव कि इंग्लैंड जो है ना डेटा कलेक्शन में बहुत माहिर है। और दूसरी बात, उनकी प्रेजेंटेशन, पैकेजिंग और मार्केटिंग में उनका तो कोई सानी नहीं। दैट इज हाउ इट इज। देन तो वो चाहते थे ये बताना कि भैया बुमराह के बगैर खेलो, तुम जीत जाओगे, लेकिन बुमराह आएगा तो लॉर्ड्स पे वो जीत जाएंगे। लेकिन उनके पास कैच 10-22 सिचुएशन है। उनके जो बैट्स बॉल जो खेल रहे हैं, ब्रेंडन मैकुलम ने उनके पिच रिपोर्टर को कहा है कि पिच क्यूरेटर को कहा है कि भाई एक काम करो कि ऐसा स्पीच बनाओ कि थोड़ा सा पेस हो, बाउंस हो और थोड़ा लैटरल मूवमेंट हो। ये वो कैसे भूल जाते हैं कि जब डेड पिच था, प्लासिड जैसे कहते हैं पाटा पिच पे, जब आकाशदीप, मोहम्मद सिराज ने इस तरह के कहर बरपाए, तो जब बुमराह आएंगे तो स्विमिंग कंडीशन में क्या होगा। इन्होंने सबसे बड़ी गलती की थी, इन्होंने इंडिया को सबसे पहले लाइट लिया था।
लाइट लेने की वजह से क्या हुआ कि इंडिया दोनों बार टॉस हारी और उनको बैटिंग करवाया, और वो सोचते हैं कि भैया हम चेस करके जीत लेंगे, चलो तुक्का एक बार लगा, दूसरी बार इतने रन बना दिए, हमारे कैप्टन ने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया और उनको उनकी नानी याद दिला दी। मतलब 430 रन एक आदमी, मतलब आप पूरी टीम नहीं बना पाती है, 403 हमारे कैप्टन ने बनाया, और दैट्स वेयर दे वेंट रॉन्ग। कैप्टन ने डबल सेंचुरी मारी, बाकी जो लोग थे इक्का दुक्का, ऋषभ पंत, आपके सुंदर और जडेजा ने बाकी रही कही कसर निपटा दी। तो मेरे हिसाब से पॉसिबल चेंजेस में सिर्फ गौतम गंभीर को मैं जानता हूँ या सुमन गिल को जानता हूँ। उनका एक्सपीरियंस पहले टेस्ट से ज़्यादा अच्छा हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि उनको ये ज़्यादा कुछ चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि बैटिंग बहुत ही स्ट्रांग लग रही है। क्योंकि ऊपर से नीचे देख लीजिए, सारे बैट्समैन ने सेंचुरी मारी, एक करुण नायर की कमी है, बट देखा जाए तो उनके भी टच ऐसा नहीं है कि वो ही इज मिसिंग द बॉल, ही इज इन टच, बट अब एक बड़ा इनिंग्स आने ही वाला है। हमने 1983 में अपना वर्ल्ड कप का उठाया था, ट्रॉफी उठाई थी हमने, उसके बाद यही लॉर्ड्स का मैदान, जो मक्का कहा जाता है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, हर क्रिकेटर का एक सपना होता है कि हम लॉर्ड्स में अपनी टेस्ट मैच खेलें, वनडे ना खेले बट टेस्ट मैच जरूर खेलें। तो ये सब बहुत सारे प्लेयर्स हमारी इंडियन टीम में जिन्होंने आज तक लॉर्ड्स में नहीं खेला, उनका शायद ये सपना हो, और वो चाहेंगे कि इस सपना को जीत के साथ पूरा करें। और लॉर्ड्स का जो चैलेंज है, लॉर्ड्स जो है, इट्स नॉट अ रेगुलर ट्रैक, यू नो, वो भी जो ट्रैक है थोड़ा सा फंस के आती है बॉल। उसके बाद उनका जो स्लोप है, जो एक्चुअली जो डिफिकल्ट सिचुएशन सिनेरियो है, वो है उसका स्लोप, इससे भी टैकल करना पड़ेगा। बट सिंस बुमराह इज एन एक्सपीरियंस कैंपेनर, मुझे लगता है कि इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट ग्रेट थिंग। अच्छा, दूसरी बात एक और, जोफ्रा आर्चर और उनके जो एटकिंसन एटकिंसन बॉलर हैं जो उन्होंने वापस लेकर आ रहे हैं, क्या वो एटकिंसन और जोफ्रा को इन कराएंगे? क्योंकि बाकी लोगों ने क्या गलती की? आई थिंक दे हैव डन फैंटास्टिक वर्क, देयर बैटिंग हैड, यू नो, बैटिंग ने भी उनको लीड किया है, बिट्रे किया है, उन्हें धोखा दिया है। But bowling was okay, but I think probably they will bring. But do you think this will make any difference? Jofra Archer is a good bowler, but 2 साल के बाद, आई थिंक 2 या 3 साल के बाद वो कम बैक कर रहे हैं। उस कम बैक में क्या वो धार दे पाएंगे? क्योंकि पिछला मैच जब उन्होंने एक ट्रायल खेला था, उसमें उनका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं था। एटकिंसन, यस, ही इज अ वेरी गुड बॉलर, हिट द डेक, हिट द डेक हार्ड बॉलर है, और लाइन लेंथ बहुत अच्छी है। अ, मैं समझ सकता हूँ कि इट विल बी अ ग्रेट ग्रेट थिंग, बट आई नो वी ऑल बिलीव इन आवर इंडियन टीम हु कैन बैट वेल। सो मोटा मोटी मुझे ये लगता है कि ये लॉर्ड्स का जो मैच होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है, और इसमें हमारे एक ही बॉलर काफ़ी है उनको डराने के लिए, एक ही बैट्समैन चाहिए जो कि उनको एक और रन चाहिए। और मुझे लगता है करुण नायर का जो सेंचुरी, जो सैकड़ा एक यू नो बैलेंस रह गया है, वो आना बाकी है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि टीम में कोई बदलाव नहीं होना, एक्सेप्ट ओनली आपके प्रसिद्ध कृष्णा जाएंगे और जसप्रीत बुमराह एज सिंपल स्ट्रेट इन करेंगे। लेकिन मैं होता तो शायद मैं आई वुड हैव टेकन यू नो नीतीश रेड्डी आउट, बिकॉज नीतीश रेड्डी की जो यू नो परफॉर्मेंस है वो कोई खास है नहीं बैट से। बट पिछली पारियों में, अब 2 पारियों में आप कैसे किसी को जज कर सकते हो? और I think he has shown that character when all the chips were down. He was the only guy who was facing the music of Australian cricket. So I think उसको अवार्ड तो मिलना चाहिए। तो we can go 2-3 innings more. मुझे नहीं लगता कोई पॉसिबल चेंज है, बट मेरी जाती राय होगी तो मैं शायद लालची हो जाऊंगा कि मैं नीतीश रेड्डी, क्योंकि हमारी बैटिंग बहुत अच्छी चल रही है, तो नीतीश रेड्डी को निकाल के हम चाहेंगे कि अर्शदीप, तो 4 हमारे पास पेस बॉलर हो जाएंगे, और
2 स्पिनर्स हमारे पास हैं जो बैटिंग कर सकते हैं, एंड देन वी हैव गॉट अ प्रॉपर 3 फास्ट बॉलर्स जिन्होंने इंग्लैंड के नाक में दम कर दिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।